औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं, जो कि लिया गया है D1, जिसको हम बुक 1 भी कहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है, फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। आपके पास मुख्तलिफ सेट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, आपने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक्सरसाइज 14A में हमने मुख्तलिफ नंबर्स का मीन फाइंड आउट किया था। अब इसका एक एवरेजेस जो है स्टैटिकल डाटा की, वो हमने अब मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। मीडियन जो होता है वो एक मिडल वैल्यू होती है, और जब भी हमने कोई चीज़ या कोई भी नंबर की मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम हमेशा उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो जो हम लोग मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है मीडियन इज इक्वल टू, या मिडल वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मीडियन n+1 डिवाइडेड बाय 2। मीडियन की जगह आप लोग मिडल वैल्यू लिखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। मिडल वैल्यू या मीडियन, ये सेम एक ही तरह का होगा। अब देखिए हमारे पास जो ए पार्ट है वो है 5 6 1 5 3 5 6। ये हमें मुख्तलिफ सेट ऑफ नंबर्स दिया गया है, हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। इट्स मीन मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग इसका पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमारे पास जो डाटा दिया गया है हम इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग सब जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखी जाती है। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अरेंज द डाटा in ascending ऑर्डर। असेंडिंग आप लोगों के पास जो डाटा दिया गया है इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है हमारे पास, देखा जाए तो हमारे पास 1 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सो 1 सबसे पहले आप इसके ऊपर टिक लगा दें या फिर आप इसको क्रॉस कर दें। उसके बाद जो हमारे पास इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है 3। मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ। देन आपके पास इसके बाद 5 5 5 5 3 टाइम्स है, तो आप यहाँ पे 5 3 टाइम्स लिख लेंगे। देन आप इसको कट कर दें ताकि मिस्टेक ना हो, और 6 2 टाइम्स है। सो जो हमारे पास डाटा था हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब हमने इसे टोटल नंबर ऑफ डाटा बताना है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं जो हमारे पास डाटा दिया गया है। आप इसे काउंट डाउन कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 है। और 7 एक ओड नंबर होता है। ओड ये ऑप्शनल है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज़ नहीं। सो अब हमारे पास मिडल वैल्यू जो है या मिडल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मिडल पोजीशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो है कि है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब n+1 डिवाइडेड बाय 2, n जो है वो हमारा नंबर ऑफ डाटा है। तो नंबर ऑफ डाटा हमारे पास कितना आया है 7, प्लस आपका एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2। n की जगह पे हमने 7 पुट किया है। अब 7 + 1 आपका 8 हो गया। 8 डिवाइडेड बाय 2, अब आप लोग इसे डिवाइड कर दें या कटिंग कर दें। मैं यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो आपकी यहाँ पे जो मिडल पोजीशन आई है वो है 4th पोजीशन। अब हमने इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे मीडियन, जो हमारे पास डाटा दिया गया है, डाटा इन द 4th पोजीशन। अब हमारे पास जो हमने अरेंज किया हुआ है अपना डाटा असेंडिंग ऑर्डर पे, इसमें हम देखेंगे 4 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है। 1 2 3 4 4 पोजीशन पे हमारा 5 आ रहा है। सो हमारे पास जो इसका आंसर होगा, या फिर आप इसके आगे लिख लें या आप इसके नीचे इक्वल डाल के लिख सकते हैं। 4 पोजीशन पे हमारा आंसर आ रहा है
5। इसी तरह ए पार्ट का मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 4 पोजीशन पे आ रहा है 5। सबसे पहले हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ डाटा देखे, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे रेंज किया, फिर टोटल नंबर ऑफ डाटा 7 है, फिर मिडल पोजीशन का फार्मूला अप्लाई किया जिसपे 4 पोजीशन आ गई, फिर मीडियन जो होता है वो डाटा इन दी 4 पोजीशन पे आपने देखना है डाटा पे कौन सी वैल्यू है, वो आपका इस नंबर सेट ऑफ नंबर का जो है मीडियन वो है 5। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट पे भी आप लोग सेम वही पैटर्न करेंगे। सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर पे चेंज कर लेंगे। मैं भी यहाँ पे वही करूँगी, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लोगों के सामने जो है वो है सबसे पहले 25, देन 28, देन 29, देन 30, देन 33 और लास्ट वन इज 37। हमने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब हम लिखेंगे मिडल पोजीशन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग मिडल पोजीशन फाइंड आउट करते हैं या मिडल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मिडल पोजीशन, इसका फॉर्मूला हमेशा वही है n+1 डिवाइडेड बाई 2। इससे पहले हमने वो टोटल नंबर ऑफ डाटा नहीं लिखा, वो यहाँ पे आप लिख ले, टोटल नंबर ऑफ डाटा। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 इवन है, इवन लिखना ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है। देन अब n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 6+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया, +1 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 2। अब 7 और 2 कटिंग नहीं हो रहे, हम इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो है 3.5 फिफ्थ पोजीशन। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास सिंपल एक वैल्यू आई थी 4th पोजीशन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3.5 पोजीशन आई है, यानी कि 3 और 4 के मिड में जो वैल्यू आई है। सो हम लोग इसका तरीका जब पॉइंट में वैल्यू आ जाए या फिर जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएं, इसका तरीका मीडियन फाइंड आउट करने का जो है वो थोड़ा सा चेंज है। वो है मीडियन इज इक्वल टू डाटा इन द, हमारे पास पहले क्या वैल्यू है 3 and 4 पोजीशन। अब अगर देखा जाए 3 और 4 के मिड में हमारे पास 3.5 आएगा। सो हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू कौन सी है, हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, 1 2 3, ये है 29 थर्ड वैल्यू। इसी तरह हमारी फोर्थ वैल्यू है 30। हम इसको प्लस कर देंगे जब हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो हम लोग जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं हम वो वाली वैल्यूज़ लिख के, जैसे यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पोजीशन है, थर्ड वाली वैल्यू 29, 4 वाली वैल्यू 30 लिख के इसे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 29। और जब हम 30 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 59, सो डिवाइडेड बाई 2। अब हम इन दोनों को कैलकुलेटर कर देंगे, ये कटिंग कर देंगे, जिसका आंसर हमारे पास 29.5 आ जाएगा। सो मीडियन फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 तरह के तरीके होते हैं, एक वो जो बिल्कुल एक सिंपल वैल्यूज़ दी जाती हैं, और एक वो जब हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाए या पॉइंट में पोजीशन आ जाए। पॉइंट को फाइंड आउट सिंपल वैल्यू में तो आप सिंपल वैल्यूज़ का जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह जब पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो हम लोग जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो और 3.5 इन दोनों के मिड में आ रही है, तो हम थर्ड वाली वैल्यू देखेंगे, 4 वाली वैल्यू देखेंगे, इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दें। क्योंकि हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, मिडल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो जो आपका इसका आंसर आएगा वही है 29.5। अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट करने के लिए भी हम लोग सबसे पहले इसका सेम पैटर्न, अरेंज द डाटा
in ascending order. Arrange the data in ascending order. पहले हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो है सबसे पहले 1.2 से छोटी जो हमारे पास वैल्यू वो है 1.1 देन 1.2। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट दी गई है ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 वाली वैल्यू है एक 1.6। देन उसके बाद ये 4 है, 3 4, ये लास्ट 2.8। देन हमारे पास 3 वैल्यूज बची हैं 4 3 और 4। यहाँ भी देखा जाए तो 4.1 है, ये भी 4.1 है, बट 3 ये क्या है, ये स्मॉल है। सो हम यहाँ पे 3.2 फर्स्ट लिखेंगे। अब ये जो दो हमारे पास बची हैं ये है 4.1 हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई हैं। अब हम लोग मिडल टोटल नंबर ऑफ पहले डाटा देखेंगे कि हमारे पास कितना डाटा है। टोटल नंबर ऑफ डाटा इज इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास 7 है और 7 आपका एक ओड नंबर है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ डाटा। देन हम इसकी मिडल पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। मिडल पोजीशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है हमारे पास यहाँ पे 7 है, +1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 कटिंग कर देंगे 4। सो हमारे पास यहाँ पे 4th पोजीशन आ गई। सो मीडियन फाइंड आउट करेंगे अब हम। मीडियन इज इक्वल टू डाटा इन द, क्या आंसर है, 4th पोजीशन। अब 4th पोजीशन पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे सिंपल वैल्यू आई है, पॉइंट वैल्यू नहीं आई, इसलिए अब ना हम सिंपल देखेंगे 4th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पे 2.8 मौजूद है। सो सी पार्ट का जो आंसर है वो है 2.8। इसी तरह अब हम इसका डी पार्ट करेंगे जो कि है सेम पैटर्न का। हमने इसका भी मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम डाटा को पहले अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे 39 है, 12 है, 13 22 31 8 5 4। अब जो सबसे पहले छोटी है वो है 4, ये वैल्यू 4.7। 4 के बाद इसे हम कट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है सबसे स्मॉलेस्ट वो है 5.5। देन उसके बाद जो हमारे पास स्मॉलेस्ट आ रही है वो है 8.4। 8.4। अब हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 12 आएगी। इसको भी हम कट कर लेते हैं। 12 के बाद अगर देखा जाए तो 13.5 ये भी। हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 39 22 31। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 22 है, 22.6। देन 31.3 और लास्ट वैल्यू जो हमारे पास रहेगी है वो है 39.6। ये हमने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा। टोटल नंबर ऑफ डाटा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं 8। सो 8 आपका इवन नंबर है। इवन और ऑड में सबको डिफरेंस पता होगा। सो हम लोग यहाँ पे अब मिडल पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। मिडल पोजीशन का फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2
8 और 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 9 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो है 4.5 पोजीशन। अब हमारे पास दोबारा पॉइंट में वैल्यू आ गई है। सो पॉइंट में वैल्यू जब आए हमारे पास तो हम लोग देखते हैं कि ये किसके मिड में आ रही है। सो देखा जाए तो 4.5, ये 4 और 5 इन दोनों के दरमियान में 4.5 आ रही है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू डेटा इन द फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। 4 और फिफ्थ पोजीशन के मिड में 4.5 आ रहा है इज इक्वल टू, अब 4 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4 जो कि हमारी है 12, और फिफ्थ पोजीशन पे हमारी कौन सी वैल्यू वो है 13.5। अब हम इसे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सबसे पहले इन दोनों को सम करेंगे, 12 और 13.5 को सम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास ऐड करके आंसर आ रहा है वो है 25.5 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 12.75। सो डी पार्ट का जो आंसर है वो है 12.75। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने 4 वैल्यूज़ हमें जो दी गई थी, 4 पार्ट्स हमें दिए गए थे जिसका हमने मीडियन फाइंड आउट करना था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मज़ीद सोल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।